पिते में बस पथरिया नहीं हुआ बहन तो नहीं हुआ तो क्या होगा? मौत है। मर जाएंगे। आज नहीं हुआ तो क्या होगा? मैं अभी आपको बहुत जीना है, अभी आपको बहुत जीना है, बहुत ज्यादा जीना है आपको। माँ के साथ कहाँ जाते हो? गोल मार्केट जाते थे क्या करने? मांगने। आपको कोई दुख तो नहीं है? नहीं। अब मांगने तो नहीं जाना है? नहीं, नहीं। इसको स्कूल भेजना है? हाँ स्कूल भेजोगे? हाँ आज क्यों आंखों में आंसू हैं? इसलिए खुशी की है। खुशी के हैं? हाँ इनके पापा कहाँ पे? वो जेल में। क्यों? एक साथ हाँ वो किया था। प्रार्थना करूंगी कि ऐसी स्टोरीज ना मिले आपको। बहुत दुख होता है, विश्वास उठ गया सर। एक रिश्ता होता है ना, मेरा तो विश्वास उठ गया। कोर्ट से यही अपील करूंगी उनको सख्त से सख्त मतलब सजा दो। आई थिंक उनको हैंग टिल डेथ। अगर इनकी सर्जरी नहीं होती है तो चांसेस हैं कि ये सरवाइव नहीं कर पाएंगी। लीवर फेलियर, पैरालाइसिस। सर लीवर फेल हो सकता है इनका। देन वही स्टोन सर उन्होंने कहा था अब इनकी सीबीडी में है, वो कल को फट के ब्लास्ट होगी और पूरी वेन्स में जा सकती। अब क्या सर अब तो मतलब हमें पता है कि जो है सक्सेस हो जाएगी सर्जरी की, जो विद इन वीक सर डॉक्टर ने कहा था सर्जरी हो जाएगी। बहुत पैसे आए आपके पास। हाँ अब तो अमीर हो गए आप। बस आपकी गुरु नानक की कृपा है। हाँ, गुरु नानक की कृपा है, ये हाँ। आपने सही कहा। ऊपर वाले की कृपा है, भगवान की कृपा है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। Absolutely. लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। बस वही है सर। जो माँ बोल रही थी कि मेरे को बचना है, मेरा इलाज करवाओ सर, वो देखा ही नहीं गया वो। और जब भी इनको इलाज के लिए कभी भी जाना होगा मैं इनके साथ हर बार जाने को ऑलमोस्ट तैयार हूँ। 7,000 रुपये की मदद जो है वो मानव सेवा संस्था ट्रस्ट की तरफ से इनको हम दे रहे हैं। को पैसे की जरूरत थी, वो पैसे की सहायता की है। बाकी मकान का आप बोल रहे हो, मकान बनेगा तो आपको जैसे पता है कि मकान में हमेशा सेवा करता हूँ, तो इस मकान बनाने में मैं भरपूर अपनी तरफ से जितना भी योगदान होगा वो जरूर करूँगा। ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਏ। दर्दनाक स्टोरी है और मदद करेंगे ईश्वर और महाराज इनकी, ऐसी बात नहीं है, बहुत मदद करेंगे इनकी। तो बाकी अफसोस होता है दुनिया को, इसके लिए क्या शब्द बोले। आयुष्मान कार्ड जो सरकारी है जो खत्म हो गया है, लेकिन जो प्राइवेट लोगों का आयुष्मान कार्ड है वो कभी खत्म नहीं होता। वो 12 महीने काम करता है। मेरे से बात ही नहीं हो रही एक्चुअली। अब क्या कर सकते, मैं तो दुआ कर सकता हूँ इनकी। दुआ। सेंटिनल में आप ठीक है किसी भी पोस्ट पे जाएं, लेकिन ये काम नहीं छोड़ना। मैं भगवान से ये दुआ करूंगा कि जितनी भी आगे सेवा करें ऐसी स्टोरी ना मिले, क्योंकि हमें ऐसा दर्द नहीं देखा था इनका। इस माता जी के साथ हम सारे हैं, आगे भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़रूर आएंगे। कोई ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि जो अगला जो क्राइम करने के बारे में सोच रहा है पाजी वो भी डर जाए। एक कहानी मैंने आपको दिखाई थी 2 दिन पहले, अर्चना देवी और उसके 2 बच्चों की, और मैंने ये भी कहा था कि मुझे ऐसी कहानियां नहीं चाहिए। इतना दर्द हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। इसलिए ये कहानी मैंने आपको दिखाई थी। वो छोटी मासूम जिसके साथ अपनों ने धोखा किया, हालांकि उनको सज़ा मिल रही है, लेकिन सज़ा मिलनी बाकी है। अभी सज़ा मिलनी बाकी है उनको। पता नहीं कितने प्रकार के लोग दुनिया में होते हैं। पशुओं की जातियां होती हैं, इंसानों की भी होती हैं। अगर कोई इस हद तक आ सकता है कि अपनों के साथ इतना बेदर्द हो सकता है, तो इंसान की भी लेवल होता है, इंसान का भी। तो मैं कह सकता हूं कि सबसे नीचे गिरा हुआ जो सतर है वो इंसान का ही है। सबसे ऊंचा इंसान का है तो सबसे निचला भी इंसान का ही है, ये आज मैं कह सकता हूं। लेकिन अर्चना की कहानी मैंने आपको बताई। मैं माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे। मुझे एक शख्स ने फ़ोन किया, जनाब आप अपनी कहानियों को कहानियाँ मत कहा करो, घटना कहा करो, सच्ची घटनाएं। जो सच्ची घटना मैंने आपको बताई उसमें अर्चना देवी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने की इच्छा जाहिर की थी आप लोगों ने।
वो मुस्कुराहट आपने दे दी। लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा आपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया। 2 लाख की डिमांड की थी हमने, आपने 3.5 लाख से ज़्यादा। और एक ऐसा ग्रुप सामने आया है जिसने ये कहा है जनाब कि आपकी वीडियो में हमने देखा कि 2 लाख रुपए आपको चाहिए इनकी सर्जरी के लिए, वो पूरा 2 लाख हम देंगे आपको, इनको अकाउंट से कोई पैसा निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग हैं 11 जकलाई, ये सभी जो हैं रिटायर पर्सनल हैं, रिटायर आर्मी से लोग हैं। इन्होंने कहा कि 2 लाख तक हम देंगे, वो कब देना है बता देना हमें, हम आकर दे जाएंगे इनको, लेकिन जो पैसा अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है उससे इनका घर बना देना। ये 11 जकलाई के लोगों ने कहा है। तो कुल मिलाकर बात की जाए 3.5 लाख अकाउंट में डिपॉजिट हुआ, 2 लाख वो लोग दे रहे हैं, 5.5, और मुझे लगता है कि 40 से 50 यहां इकट्ठा हो गया होगा जो कैश देके जाएंगे। 6 लाख रुपया, 6 लाख की मदद अर्चना देवी की हो गई। वो चेहरे की मुस्कुराहट आपने इच्छा जाहिर की थी, आपको दिखानी है, वो दिखाने जा रहा हूं। आज सुकून है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इंसान का सत्र सबसे ऊंचा है और सबसे गिरा हुआ भी इंसान है। इस बच्ची का चेहरा मैं आपको नहीं दिखा सकता, इस छोटी मासूम का चेहरा मैं आपको नहीं दिखा सकता। अपनों ने दगा किया, वो अपने अब अंदर हैं, जेल के अंदर। उससे भी बदतर सजा के हकदार हैं वो लोग, उससे भी ज्यादा। अर्चना देवी आज खुश हैं। अर्चना जी, मुझे लगता है आज खुश हो आप? हाँ। मदद हुई? हाँ, बड़ी मदद हुई है। बड़ी मदद हुई है। हाँ अब क्या डॉक्टर के पास जाना है? जी। कब जाना है? कल। कल जाना है? हाँ। आपका 10-12 दिन के अंदर आपका इलाज हो जाएगा। जी। एक छोटा सा ऑपरेशन करना है आपका, वो हो जाएगा, फिर आप ठीक हो जाओगे। हाँ। बिल्कुल। पिछली बार आपने कहा था कि इलाज नहीं हुआ तो क्या होगा? अभी आपको बहुत जीना है, अभी आपको बहुत जीना है, बहुत ज्यादा जीना है आपको। ऊपर देखो ना मेरी तरफ, मैं भी आपके बेटे की तरह ही हूँ। हाँ। अब कोई दुख तो नहीं है? नहीं। अब मांगने तो नहीं जाना है? नहीं, नहीं। इसको स्कूल भेजना है? हाँ। स्कूल भेजोगे? हाँ। आज क्यों आंखों में आंसू हैं? किस लिए? खुशी के है। खुशी के हैं? हाँ। ठीक है। लोग आए थे घर में? हाँ। ज्यादा आए थे कम आए थे? ज्यादा। ज्यादा आए थे। हाँ। आपका नाम क्या है बेटा? मोहित। मोहित। स्कूल जाओगे? जाऊंगा। जाओगे? अभी तो नहीं जाओगे माँ के साथ मांगने के लिए? नहीं। नहीं जाओगे। तुम्हें खाना बनाना आता है? माँ को आता है? माँ को आता है। माँ को आता है। अब आप खुद ही घर में खाना बनाना, खुद ही बच्चों के लिए, किसी से मांगने नहीं जाना? नहीं नहीं। अब नहीं जाना मांगने के लिए। बहुत पैसे आए आपके पास। हाँ। अब तो अमीर हो गए आप। बस आपकी गुरु नानक की कृपा है। हाँ, गुरु नानक की कृपा है, ये हाँ। आपने सही कहा। ऊपर वाले की कृपा है, भगवान की कृपा है। अब कोई परेशानी नहीं होगी नहीं। आपको। ये घर भी शायद बन जाएगा आपका। जी। घर भी बन जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा ना? हाँ। फिर ठीक हो जाएगा। जो गलत था वो हमने ठीक कर दिया। हमने, जब मैं हम कहता हूं तो इसमें पूरी दुनिया आ जाती है। पता नहीं कहां कहां से लोगों ने अकाउंट में डिपॉजिट किया है, लेकिन अफसोस ये है कि इस बच्ची का चेहरा मैं आपको नहीं दिखा सकता। पता नहीं ये भी सोच रही होगी कि मुझसे ऐसा क्या गुनाह हो गया कि मेरा चेहरा आप नहीं दिखा रहे हो, ये सोच रही होगी। लेकिन गुनाह करने वाले, गुनाह अजीम किया उन्होंने, जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। शायद वो लोग मेरे सामने होते तो मैं भी ये गुनाह कर देता आज। अगर वो शख्स मेरे सामने होता तो मुझसे भी गुनाह हो जाता। लेकिन ये माँ का सहारा इससे ना छिन जाए इन बच्चों से, इसके लिए आपने पूरी कोशिश की, और कामयाब कोशिश, पूरी कामयाब कोशिश। हमारा वीडियो बनाने का, लोगों का तमाशा दिखाने का। कुछ लोग कहते हैं कि आप तमाशा दिखाते हो, ये तमाशा मैं दिखाता रहूँगा। अगर आप मुझे मदारी समझते हो, मैं मदारी ही सही, ये तमाशे मैं दिखाता रहूँगा, क्योंकि इन तमाशों से किसी की ज़िंदगी बचती है, किसी का पेट भरता है, किसी को माँ बाप मिल जाते हैं इन तमाशों से। ये तमाशे मैं करता रहूँगा। कुछ लोग हैं, ये इस कहानी का मेन हीरो है।
ये बड़ी देर से इन लोगों की मदद कर रहे थे, लेकिन अब चीज़ें हाथ से बाहर हो गई थी तो इन्होंने ये तमाशा करने के लिए मुझे बुला लिया। क्या नाम है बाजी आपका? मेरा नाम अनुरूप पठानी है सर। अनुरूप साहब, इसीलिए कॉल किया था आपने मुझे, यही चाहते थे? बिल्कुल, मैं यही चाहता था कि किसी तरीके से इनकी ये सर्जरी हो जाए। और मैं इतना हिताश था जब मैं नारायणा गया था, जब मुझे ये चीज़ कही गई थी कि 2 लाख रुपए का इंतज़ाम करो और फिर हम इनका सर्जरी कर सकते हैं। और तब मतलब पूरी एक उम्मीद ख़त्म हो गई थी कि मैं जाके किसको बोलूँ कि 2 लाख मेरे लिए भी करना इतना इम्पॉसिबल था, क्योंकि लास्ट 3 महीने से हम लोग कर ही रहे थे। अब क्या सर? अब तो मतलब हमें पता है कि जो है सक्सेस हो जाएगी सर्जरी की, जो विद इन वीक सर, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था सर्जरी हो जाएगी बस से बाहर नारायणा में ही होगा। राइट सर, नारायणा में ही होगा। 3.5 लाख रुपए, लगभग 3.5 लाख रुपए अकाउंट में है। 2 लाख रुपए 11 जैकलाई के लोगों ने कहा है कि हम देंगे इनकी सर्जरी, 40 से 50 हज़ार रुपए इनको कैश देके जाएंगे। तो ये लगभग जो आंकड़ा बैठा 6 लाख का। बिल्कुल सर। तो सर इसमें इनका मुझे लगता है कि सर्जरी भी हो जाएगी और इनका घर भी बन जाएगा। बिल्कुल सर। दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है? बिल्कुल सर, मैं ये आपको भी भरोसा दिलाता हूँ कि विद इन 3-4 मंथ्स में इनकी सर्जरी तो होगी, लेकिन इनका घर भी बन जाएगा, जिसमें इनको हम एक रूम, एक किचन वो हम बना देंगे, और बाकी जो भी फंड्स होगा इनके सर्वाइवल के लिए आगे भी रहेगा। बहुत शुक्रिया भाजी। आपका नाम क्या है भाजी? मेरा नाम इंद्रप्रीत ਸਿੰਘ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੇਵਾ ਟਰਸਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅੱਜ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਟਰਸਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ सक्सेसफुल हो जाए। ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ पूरी टीम। भाजी बलविंदर सिंह का मुझे कॉल भी आया था, आज वो कहीं बिजी हैं। बलविंदर साहब श्री गुरु रामदास ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी भेजी है, अकाउंट में डिपॉजिट की है। शुक्रिया बलविंदर साहब आपका। जसविंदर सिंह जी हमारे साथ हैं। पाजी हमेशा आपसे ताकत मिलती है मुझे, जब आपको देखता हूँ तो बहुत खुश हो जाता हूँ मैं, जब आप फॉलोअप में आते हो। आप यहाँ पे आए किस तरह से? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਾਂਗਾ ਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲੋ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਐਸੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ राजेश खन्ना जी का ही, दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। बस वही होया सर, जिथे हो सकती है कोशिश करते हैं कि पहुंचांगे। शुक्रिया बाजी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ आए हैं आज। ये परिवार जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये परिवार इतना सीमित नहीं है जितना आप देख रहे हो, ये यहाँ तक सीमित नहीं है, ये बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। कुछ नाम अब मैं लेने जा रहा हूँ, इन लोगों से बात करने से पहले कुछ नाम मैं आपको लेने जा रहा हूँ। ये विजय साहब हैं, CRPF चेन्नई से हैं। 2000 रुपये की मदद इस परिवार के लिए विजय साहब ने भेजी है, शुक्रिया विजय साहब। रोमी इटली से हैं, ये रोमी साहब हैं इटली से, इन्होंने 5000 रुपये की मदद इस परिवार के लिए भेजी है, शुक्रिया रोमी साहब आपका। आप देश से दूर ज़रूर हो, लेकिन आपकी रूह देश से जुड़ी हुई है। ये राकेश साहब हैं अखनूर से, 2000 रुपये की मदद। राजकुमार टीचर हैं, 1000 रुपया। बागवान हेल्पिंग हैंड करण साहब हैं, इन्होंने 2000 रुपये की मदद इस परिवार के लिए भेजी है। संतोष कुमार सरोर से हैं, 1000 रुपया। राकेश मीनिया साहब, इस शख्स से मिलने की ख्वाहिश अभी भी मेरे अंदर ही है, पूरी नहीं हुई। राकेश मीनिया साहब ने इस कहानी में भी 25,000 रुपये की मदद जो है इस परिवार के लिए भेजी है। राकेश साहब, ये तालियां जो आप देख रहे हो ये आपके लिए हैं। हर कहानी में आप नामुमकिन को मुमकिन कर देते हैं आप। और बलविंदर सिंह जी का नाम मैं ले चुका हूँ ऑलरेडी। और उसके साथ लद्दाख से उन महिला का नाम जो लद्दाख से हैं, उनका नाम है डोलमा। उन्होंने 3000 रुपये की मदद जो है वो भेजी है, लेकिन आज शनिवार और इतवार है तो बैंक बंद हैं। उन्होंने कहा कि मैं कल ये अकाउंट डिपॉजिट कर दूंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं आपके भेज देती हूँ, आपको आप आगे दे देने जाकर। हमने मना किया कि एक दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, आपको डायरेक्ट अकाउंट में ही डिपॉजिट करना है। उसके बाद कुछ और नाम भी हैं जो मैं लेने जा रहा हूं। ज्योति शर्मा अखनूर से हैं, ये हर कहानी का हिस्सा रहती हैं। इन्होंने 1000 रुपये की मदद भेजी है ज्योति जी ने। ज्योति कांचरू ये है अखनूर से हैं, 1000 रुपये की मदद। जो स्कूटी पे बैठ के आती हैं ये वही हैं, आज नहीं आ पाई। रितिका जी ने कुछ कपड़े और टेबल्स भेजे हैं, खाने पीने की चीज़ें और कपड़े भेजे हैं। पूजा जी हैं, पूजा सुशील जी, ये मुझे लगता है पहुंच गए होंगे, लेट हो गए आज लेट हो गए पूजा सुशील जी। 1000 रुपये की मदद इन्होंने भेजी है। धीरज साहब ने 2000 रुपये की मदद की है, वो यहाँ आए भी हैं। अजीत राठौर साहब
नाम तो ले रहा हूँ, कुछ ऐसे नाम मैं जानता नहीं हूँ। 1000 रुपये की मदद। टीम सहारा बनो नई बस्ती, इस टीम का कोई सदस्य आए हैं आज, लेकिन ज़्यादा नहीं आए क्योंकि शायद आज उनके लिए कोई बिज़ी होगा। 4000 रुपये की मदद इन लोगों ने भेजी है। मनोरमा जी ने भी 1000 रुपये की मदद भेजी है। जसविंदर सिंह साहब से मैं बात कर चुका हूँ, उन्होंने भी फाइनेंशियल हेल्प की है। अंजू राजपूत 1000 रुपया। सूरज प्रकाश साहब जाना चाहते थे, हमने इनको रोक लिया यहाँ पे सूरज प्रकाश साहब जी को कि शायद सूरज जी आपकी कुछ किरणें किसी और घर में जाएं, किसी और सूरज को रोशन कर दें, ताकि आने वाली कहानियों में वो भी इसका हिस्सा रहें। 10,000 रुपये की मदद जो है इस परिवार की है। सूरज प्रकाश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मोहिंदर नगर कैनाल रोड के रहने वाले हैं। गौरव साहब 1000 रुपये, कार्तिक साहब 3000 रुपये, ऋषु जी 500 रुपये, सुखदेव जी 3000 रुपये और सचिन साहब ने अकाउंट में 2000 रुपये डिपॉजिट किए हैं। लोकेश जी 3000, सन्नी रिया इन्होंने 1000 रुपये की मदद इस परिवार के लिए की है। यह टोटल आंकड़ा जो आज हम कह सकते हैं 6 लाख रुपये, 6 लाख रुपये इस परिवार को मिले हैं। 3.5 लाख रुपये अकाउंट में डिपॉजिट हुए हैं, ये नंबर अभी बढ़ेगा। और उसके बाद 2,11,000 जैकलाई जो रिटायर्ड पर्सनल हैं, उन्होंने 2 लाख की मदद इनकी की है और 40 से 50,000 रुपया आज हम इनको दे के जाएंगे, ये सब लोग जो साथ आए हैं। इसीलिए ये संभव हो पाया कि इनकी मदद हो पाई। कार्तिक साहब बड़े कम शब्दों में, क्योंकि बहुत सारा नंबर है जिसके पास मुझे जाना है, इस परिवार के लिए क्या कहना चाहेंगे? पाजी, इनका बेटा जो है वो अभी तक बिल्कुल ना के बराबर पड़ा हुआ है, तो हमने कोशिश करनी है कि उसको थोड़ी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन एटलीस्ट मिल जाए। एक कोई टीचर है यहाँ पे आसपास, उनसे बात हो गई है उनकी, वो इनको बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। प्लस हम इनकी ओपन स्कूल में दाखिला करवा देंगे ताकि जो है ये बच्चा एटलीस्ट बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। और जब भी इनको इलाज के लिए कभी भी जाना होगा, ये भैया कॉन्टैक्ट में मेरे साथ, मैं इनके साथ हर बारी जाने को ऑलमोस्ट तैयार हूँ। ये बाजी संजीव वैद भैया जी हैं, इन्होंने 2000 रुपये की मदद जो है वो भेजी है। ये नई बस्ती मेन रोड शास्त्री नगर मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है और आगे भी इन्होंने कहा कि अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो उनकी तरफ से मिल जाएगा। शुक्रिया कार्तिक साहब। KP सैनी साहब हैं। सैनी साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक। आप पूजा में थे, आपका पूजा संपन्न हुई बड़े अच्छे तरीके से, और ये भी एक पूजा है जो आज आप ये करने आए हो, क्या कहोगे इस परिवार? सर, ये पूजा उससे भी बढ़कर है। इन लोगों की सेवा करके मन को थोड़ा सा सुकून मिलता है और इनकी दुआएं जो हैं वो हमारे डोनर जो हैं उन तक पहुंचती हैं। 7,000 रुपये की मदद जो है वो मानव सेवा संस्था ट्रस्ट की तरफ से इनको हम दे रहे हैं। शुक्रिया सैनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट से, जिनको चिंकल थापा हेड करते हैं। आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम अनुराधा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब जान के आपकी स्टोरी के माध्यम से। क्या भेजा है चिंकल साहब ने इस परिवार के लिए? उन्होंने राशि कैश जो है वो भेजी हुई है, 3000 की जो राशि जो है इस परिवार के लिए, ताकि उनकी किसी ना किसी तरह से मदद की जा सके। शुक्रिया बहुत चिंकल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर कहानी में आप हिस्सा रहते हो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ नए चेहरे हैं जहाँ मैं भूल जाता हूँ। आपका नाम क्या है मैम? चरणजीत सर। चरणजीत जी, क्या आप इस परिवार की हेल्प करने के लिए मैंने जब आपने ये स्टोरी डाली थी तो काफ़ी मन दुखी होता है। आप इतनी स्टोरीज, मतलब एक तो बॉर्डर पे सैनिक बैठे होते हैं ना सेवा के लिए, बट मेरे को लग रहा है कि ये सेवा उससे भी बड़ी आप सेवा कर रहे हो। तो मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया करूँगी कि जो आप ऐसी स्टोरीज तक पहुँचते हो और हम सब लोगों को मौका मिलता है आगे बढ़ चढ़ के आने का। थैंक यू सर। शुक्रिया। आपका नाम क्या है मैम? रिया जी, बड़े कम शब्दों में क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे यही आप कहना आए, चाहूँगी आज इतवार था, कहीं घूमने जाना था, घूमना फिरना था कहीं? नहीं भैया, बस इनकी स्टोरी देख के रहा नहीं गया, पूजा को बोला मैंने भी जाना है। आप यहाँ पर पूजा जी, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हो, सारी दुनिया सर जानती है बहुत आपको। दुखी था ये परिवार, और इनकी ये हालत ही नहीं देखी गई। जो माँ बोल रही थी कि मेरे को बचना है, मेरा इलाज करवाओ, सर वो देखा ही नहीं गया वो उनसे, कि आना पड़ा मजबूरन। शुक्रिया। मनोरमा जी, एक संडे होता है, यहाँ पर थोड़ा आराम करना होता है, घर का काम करना होता है, बिजी कर देता हूँ आप लोगों को मैं। नहीं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ पहुँचाने के लिए, पर प्रार्थना करूँगी कि ऐसी स्टोरीज़ ना मिलें आपको। बहुत दुख होता है, विश्वास उठ गया सर। एक रिश्ता होता है ना, मेरा तो विश्वास उठ गया। ऐसी स्टोरीज़, सॉरी सर। मैंने पहले ही कहा कि इंसान को समझना बहुत मुश्किल है। सबसे जो हाई लेवल है वो मानव का है, इंसान का है, और सबसे निचला स्तर जो है वो भी इंसान का है। दोनों जगह पे टॉप कर रहा है ये। रितिका जी, कुछ कहना चाहेंगे? सर जय माता दी। जय माता दी। सर फिज़िकली, इकोनॉमिकली, मेंटली वीक है ये फैमिली,
ऊपर से इनके साथ जो भी बच्ची के साथ जो हादसा हुआ है उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जानवर अपने जो बच्चा होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, पर एक इंसान ने नहीं किया प्रोटेक्ट अपनी बच्ची को। कोर्ट से यही अपील करूँगी उनको सख्त से सख्त मतलब सज़ा दो। आई थिंक उनको हैंग टिल डेथ। आई नीड दिस। मुझे लगता है उससे भी कुछ ज़्यादा होती तो वो दे दी जाती। सैनी साहब की धर्मपत्नी हैं, दूर से आते हैं, बहुत दूर से ये लोग आते हैं। मेरे कहने का मतलब यही था कि सबसे जो ऊंचा पायदान भी इंसान का ही है। क्या कहना चाहोगे मैम? नमस्कार सर, मैं यही कहना चाहती हूँ कि नीडी पर्सन जो है उनके लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे, उनका सहयोग ज़रूर देते रहेंगे। शुक्रिया, शुक्रिया। धीरे साहब हैं। धीरे साहब हमेशा मेरी कहानियों का हिस्सा रहते हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। आज दुकान बंद है, खुली है? पाजी आज तो दुकान बंद है, संडे आज। आज तो दुकान बंद है। परिवार से मिले, बच्चों से मिले आके? हाँ पाजी मिला। पाजी आपकी स्टोरी देखी थी मैंने फ्राइडे सुबह को, तो जैसे मैंने स्टोरी देखी मेरा रोना निकल आया कि इतनी दरिंदगी अगर हमारे देश में है तो इसके लिए कानून भी सख्त होने चाहिए। ऐसे आदमी समाज के लिए अच्छे नहीं हैं। इन लोगों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि जो अगला जो क्राइम करने के बारे में सोच रहा है पाजी वो भी डर जाए, वो भी डर जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कहा आपने। आपका नाम क्या है मैम? लुखविंदर कौर। लुखविंदर जी, आप क्यों पीछे खड़े हो जाते हो? नहीं नहीं आप सर, पहुंचेंगे नहीं? नहीं, आज थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी। मैं जब अंदर गई ना थोड़ी सी मेरे को घबराहट सी हो गई थी। मैं अपने आप को ठीक नहीं फील करी थी इसलिए। नेचुरल है ये एक इंसान के लिए। बस बाकी सर आप स्टोरीज करते हैं तो हम आपके साथ हैं, बस यही कहूँगी। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया। सूर्य प्रकाश जी हैं। सूर्य प्रकाश जी हैं। मेरा सौभाग्य है कि आज इनसे मिलने का मुझे अवसर प्रदान हुआ। सूर्य जी, क्यों जाना चाहते थे आप? कैमरा के सामने क्यों नहीं आना चाहते थे? इसलिए नहीं आना चाहता था मैं कैमरा के सामने के कुछ बोझ बनता है। इतनी देवी देवता आपके पास आगे इकट्ठे हुए हैं, उनके भगवान आप सामने हैं, तो मेरा छोटे से आदमी का यहाँ पर कोई इतना ज़्यादा। मैंने अभी पूरी तरह से कमाई नहीं की। आपने मुझे भगवान कहा। जिस दिन आप लोग मुझे इंसान कहना शुरू कर दोगे ना, मुझे लगेगा मैंने कुछ अचीव कर लिया। भगवान बनना बड़ा आसान है पाजी। देवी देवता जहाँ इकट्ठा होते हैं वहाँ पर एक भगवान उनका ऊपर तो होता ही है ना कोई। लगा आपको स्टोरी देख कर कि बहुत दर्दनाक स्टोरी है और मदद करेंगे ईश्वर और महाराज। इनकी ऐसी बात नहीं है, बहुत मदद करेंगे इनकी। तो बाकी अफसोस होता है दुनिया को, इसके लिए क्या शब्द बोलें क्या नहीं, वो बोल रहे हैं सब ऐसा। शुक्रिया पाजी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? सर गौरव। गौरव साहब, क्या कहना चाहेंगे इसका? सर कुछ नहीं, ये परिवार देखा मैं तो आज मैं खुद आया हूँ, तो मेरे से जितना 1000 रुपये की मेरी सेवा थी तो मैंने वो कर। बाकी ये 1000 नहीं थे, ये इनके लिए 1 लाख 1 करोड़ के बराबर है। चलो आज जिस तरह से आपने बोला था कि इनका एक आयुष्मान कार्ड थी, उसकी रिमिट खत्म होगी, लेकिन जो आयुष्मान कार्ड हमारा सिविल सोसाइटी है वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो मैं सल्यूट करता हूँ उन सब लोगों को जिन्होंने इनका जो आयुष्मान कार्ड जो सरकारी है जो ख़त्म हो गया है, लेकिन जो प्राइवेट लोगों का आयुष्मान कार्ड है वो कभी ख़त्म नहीं होता। वो 12 महीने काम करता है। वो 12 महीने काम करता है। और इसके लिए मैं सबको बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया बाजी। बाजी बताएं, जल्दी बताएं। ये स्टोरी देख के मेरे को इतना दुख हुआ कि रोना निकल गया। ऐसी स्टोरी होनी नहीं चाहिए कभी भी। और मैंने इनको कहा जितने भी राशन की आगे भी ज़रूरत होगी मैं दूंगा। मैंने अपना नंबर दे दिया। इन फ्यूचर कभी भी ये मुझे लगता है सहारा बनो टीम के जी सहारा बनो टीम के मेंबर हैं। सर कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम राकेश महाजन है। जब मैंने आपकी स्टोरी देखी तो बहुत ही दर्दनाक स्टोरी थी। देखो ऐसी एक दिव्यांग बच्ची के साथ उसके बाप के द्वारा इतनी घिनौनी हरकत, ऐसे बाप को तो जीने का हक ही नहीं है और ना ही उस बंदे को सीधी सज़ा से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही। सर कुछ कहना चाहेंगे? मैं सुरेंद्र कुमार गुप्ता। इस कहानी का क्या कहूँ, इतना मैं परेशान हो गया हूँ कहानी देख के, मेरे से बात ही नहीं हो रही एक्चुअली। अब क्या कर सकते, मैं तो दुआ कर सकता हूँ। दुआ ही कर सकते हैं, दुआ। जशपाल जी। सबसे पहले मैं आपको सल्यूट करता हूँ जो आप ऐसी स्टोरी निकालते हैं। ये बेटी हर पूरे समाज की बेटी है, पूरे हिंदुस्तान की बेटी है। जैसे ऐसे दुरुस्त बाप ने हरकत की है, गंदी हरकत की है, उसको चौराहे में खड़े करके गवर्नमेंट सजा देनी चाहिए, इसको गोली मारनी चाहिए। बिल्कुल बाजी, बिल्कुल जशपाल जी। कानून के तहत जो भी उनको पॉसिबल होगा वो सज़ा दी जाएगी उनको। सर आपका नाम क्या है? लोकेश कपूर। लोकेश साहब, पहली बार मुलाकात हो रही है आपसे? सर आपसे पहली बार हो रही है। पाजी आप यहाँ कैसे? आपने वीडियो देखा था? सर सारी वीडियो देखता हूँ आपकी, कोई भी नहीं छोड़ता, लेकिन मैं आ नहीं सका। 1-2 बार मैंने थ्रू बैंक डिपॉजिट किया है। पहले तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, वाहेगुरु से प्रार्थना करता हूँ आपकी लंबी उम्र करे और आप इस काम जो काम को आपने पकड़ा हुआ है, उन्होंने दिया हुआ आपको, वो आप करते जाएँ, चाहे कुछ भी हो जाए। स्टेट सेंटिनल
में आप ठीक है किसी भी पोस्ट पे जाएं, लेकिन ये काम नहीं छोड़ना बस। शुक्रिया हाँ, बाजी, बहुत सर शुक्रिया। ये 2 बातें और करनी है सर। प्लीज प्लीज क्या कहना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ एक लेडीज़ बहन अगर हमारी साथ चली जाए, ठीक है, दूसरा मैं हम ये कोशिश करेंगे उसकी दूसरा मैं जरूर। सर ये कहना चाहता हूँ कि इनको पैसे ज़्यादा ना दिए जाएं कैश में। जी जी, हालात आपको पता, आपको कहने की जरूरत नहीं, सब मेरा अकाउंट इशारा में, समझ गया। सब कुछ अकाउंट में 2 4 5 2-3 हज़ार चलो आप इसको इनको दे दिया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने, बाकी बिल्कुल। कार्तिक जी हैं, इनके पास पैसा रहे, जिसको आप जिम्मेवारी समझते हैं वो आके इनको करते रहें मदद। सही, बिल्कुल सही राय आपने दी। वो हम जितना पैसा अभी हमारे पास कैश में आया है लगभग 46,000, इनमें से 5-6 हज़ार इनके हाथ में देंगे, बाकी 40,000 इन्हीं में से किसी एक शख्स को दे देंगे, वो उनके अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। अभी इसी वक्त ये कार्रवाई पूरी कर देंगे। आपका नाम क्या पाजी? जी मैं गिजराज सिंह। गजराज सिंह जी, बड़े कम शब्दों में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो एक तरफ से हम जहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे ये सब मेरे भाई बहन हैं, जो ये मजबूर बेसहारा लोग हैं, इन सब की हेल्प करने के लिए फरिश्ते बन के सामने आते हैं। वहीं पे कुछ वहाँ से मतलब वो चीज़ देख के इंसानियत पर लोगों को गर्व होता है। वहीं पे कुछ लोग हैं जो इनकी मजबूरी और लाचारी का गलत फ़ायदा उठाते हैं, जो इतना गलत काम करते हैं, उनको देख के इंसानियत शर्मसार हो जाती है। मैं तो चाहता हूँ उनको चलो सज़ा मिलेगी उनको, वो जेल के अंदर हैं वो लोग, उनको सज़ा मिलेगी। चरणदीप साहब, मुझे लगता है कि आप पहले भी आ चुके हो यहाँ, उस रात को वापस आए थे आप राशन देने के लिए, जी। क्या कहोगे? ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਡਰੈਸ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੇਪਿਸਟ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੌਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੌਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਉਹੀ ਰੂਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ कि जो भी कोई रेपिस्ट होएगा उन्हें चौक 'ਚ खड़े होकर गोली मारनी चाहिए। ये एक इंसान के दिल की ख्वाहिश है, ये वो इंसान जज्बा रखता है कि बहुत गलत हुआ, लेकिन कानून से ऊपर कुछ नहीं, कानून अपना काम करेगा। आपका नाम क्या है बाजी? सर AP सिंह, अर्जिंदर पाल सिंह साहब, क्या कहना चाहोगे? ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਇਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पाजी क्या कहना चाहेंगे आप? ਭਾਜੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ। ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ बहुत बड़ा है, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ बहुत उम्मीद है। आप लोगों ने हर बताया कोई जी। नहीं सर, हर कोई बंदा आप ही को क्यों फॉलो करता है, क्योंकि उनको आपके साथ एक उम्मीद नज़र आती है कि हाँ इनको फ़ोन करेंगे तो पीछे पूरी गैंग आएगी, तो सारे आपको कॉल करते हैं। गैंगस्टर बना दिया आपने मुझे। जफरपाल जी, आपका नाम याद हो गया मुझे। जी अब सर। क्या कहना चाहेंगे? सर काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें दर्द है स्टोरी में, और मैं भगवान से यही दुआ करूँगा कि जितनी भी आगे सेवा करें ऐसी स्टोरी ना मिले, क्योंकि हमें नहीं मिलनी चाहिए, कि हमें ऐसा दर्द नहीं देखा था सर इनका। ऐसी मिलनी भी नहीं चाहिए और नज़रअंदाज भी नहीं होती। वकील साहब, एक बार फिर आपका स्वागत है, हर कहानी का हिस्सा रहते हैं आप। मैं इन सबसे सहमत हूँ। जैसे ये कह रहे हैं कि बड़ी बुरी स्टोरी थी, ये बुरी इसलिए थी कि एक बाप ने बहुत ज़्यादा बुरा किया, और इनके सभी के पॉइंट ऑफ व्यू थे कि किसी कोई कह रहा गोली मार दो, कोई कह रहा कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है। वो पॉक्सो एक्ट के तहत अंदर है, उसकी ज़िंदगी वहीं सड़ जाएगी, वो बाहर नहीं आएगा। एक माइनर के साथ रेप किया है उसने, वो पॉक्सो एक्ट के अंदर है, उसकी ज़िंदगी वहीं सड़ जाएगी। एक इंसान को जब पिंजरे में डाल दो ना, उसको बाहर की हवा नहीं दिखती है, उसका भी इस वक्त वही हाल होगा, रियलाइज़ कर रहा होगा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन उसकी जो जान है वो वहीं निकलेगी। बाकी इस माता जी के साथ हम सारे हैं, आगे भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़रूर आएंगे। शुक्रिया साहब, मुझे लगता है कि मैंने सबको कवर कर लिया, लेकिन मेरे अजीज़, मेरे दोस्त, फ़र्क नहीं पड़ता, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। सुखदेव साहब इतना काम कर चुके हैं अभी तक, जब से मैं कहानियाँ कर रहा हूँ, इतना काम कर चुके हैं कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ये चेहरा बड़ा आम सा हो गया है। सुखदेव साहब, क्या कहना चाहोगे? सर वो कहते हैं ना, ज़िंदगी में ये ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त लबों पे वाहिगुरु का नाम आवे, हम किसी के काम आ सके वही बहुत बड़ी इबादत होती है। बहुत बढ़िया साहब। तो उसी के तहत हम आज सेवा करने आए हैं। इनको पैसे की ज़रूरत थी, वो पैसे की सहायता की है। बाकी मकान का आप बोल रहे हो, मकान बनेगा तो आपको जैसे पता है कि मकान में हमेशा सेवा करता हूँ, तो इस मकान बनाने में मैं भरपूर अपनी तरफ से जितना भी योगदान होगा वो ज़रूर करूँगा। इस चेहरे को ध्यान से देखना, ध्यान से मत देखो, क्योंकि आपके घर का चेहरा है ये आपके परिवार के सदस्य जैसा हो गया है। सुखदेव साहब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं, और अब जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी हैं। गौर करना इस चीज़ पर, त्रिकुटा नगर में हैं हम इस वक्त, और इसके आसपास जो है बहुत बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, बहुत रसूखदार लोग रहते हैं यहाँ पर, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं आपके पास, शायद हर शाम को आप क्लब भी जाते होंगे।
इतना तो पैसे होंगे आपके पास। त्रिकुटा नगर में हूं मैं, आप लोगों की नज़र नहीं पड़ी इस परिवार पे, या फिर आपने नज़रअंदाज कर दिया? जनाब, जो देखता हूं वो बोल देता हूं। अगर आप लोगों ने, मुझे ये पता चलता कि त्रिकुटा नगर के लोग सामने आ गए, उसके बाद मीडिया आई, पर मीडिया ने पता लगा इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पे, ये किसके घर जा रहे हैं सभी लोग, उसके बाद मीडिया इंटरवीन करती तो बात समझ आती। पता आप सबको होगा, क्योंकि जब इनके घर में पुलिस आई होगी, वो केस हुआ होगा, आप सब ने देखा होगा, वो पता होगा आपको सब कुछ। सैल्यूट है त्रिकुटा नगर के लोगों को भी, आपको भी सैल्यूट है। जिनको पता है उनको भी सैल्यूट, जिनको नहीं पता था उनको भी सैल्यूट। अगर आपको नहीं पता था तो अभी भी आप अपनी सेवा इनको दे सकते हो, तो अगर आपको पता था तो आप गुनाहगार हो। जवाब किसी को नहीं देना है, उस ऊपर वाले को देना है आपने। वो पूछता है ज़रूर, जब वो देता है तो चप्पड़ फाड़ के देता है, और जब लेता है तो चमड़ी भी उतार लेता है। ये बात याद रखना आप लोग। लगभग 50,000 तक, 46,000, 3.5 लाख रुपए अकाउंट में डिपॉजिट, 2 लाख रुपया 11 जैकलाई के लोग इनको देंगे। 6 लाख रुपए की मदद इस परिवार की हुई है, और मुझे एश्योरेंस दी है पठानिया साहब ने, जिन्होंने ये केस मुझे बताया था कि 10 से 15 दिन के अंदर सर्जरी हो जाएगी और उसके बाद ये घर भी खड़ा हो जाएगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, गज स्टेट सेंटिनल के लिए।